यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। ये है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जनाब एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और एक अपराधी के नाम के बाद जी लगाकर उसको सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी में अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने योगी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए सरकार और सिस्टम दोनों पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा यूपी में अतीक अहमद का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पीएम के हत्यारों को भी ट्रायल में सजा मिली है। जरा आप भी सुनिए। हमने देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है, अगर ऐसी हत्याएं विपक्षी राज्यों में हुई होती तो कोई भी चुप नहीं होता। अतीक अहमद की हत्या एक स्क्रिप्टेड है और ये अपराध खत्म करने का नया तरीका है। हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सुमोटो लिया जाता, लेकिन आज तक ये नहीं देखा जाता। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। तेजस्वी यादव के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी सामने आई। महबूबा ने कहा कि यूपी में जिस तरह अतीक अहमद की हत्या को अंजाम दिया गया है, ऐसा लगता है कि वहाँ जंगल राज आ चुका है। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। बहुत आश्चर्य की बात है कि अतीक की हत्या पर जो विपक्ष आज छाती पीट रहा है, उसका बयान तब क्यों नहीं आया था जब राजूपाल हत्याकांड के एक मात्र गवाह को बीच राह सड़कों पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और उस घटना में उमेश पाल की सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। एक अपराधी की हत्या पर सियासत की रोटियां सेकने वाले नेताओं को सोचना होगा कि अतीक के सभी हत्यारे पुलिस गिरफ्त में हैं और कानून अपना काम कर रहा है। बिहार में जंगल राज के सूत्रधार भी आज अतीक की हत्या पर सवाल उठा रहे हैं। जिस पार्टी ने पूरे बिहार को साबुद्दीन और साधु यादव जैसे गुंडों के हवाले कर दिया था, वो आज कह रहे हैं कि यूपी में गुंडा राज है। ओछी सियासत की इससे ज्यादा पराकाष्ठा क्या होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।